ठीक है। देखो, अब मैं जो तुम्हें बताऊँगा, अब हम किस पे आ रहे हैं, ये नोटपैड क्लियर है ना? ठीक है। हम देखेंगे सबसे पहले साइट मैप। नोटपैड दिख रहा है? चलो, हम देखेंगे साइट मैप क्या होता है। ठीक है। साइट मैप क्या होता है, सबसे आसान भाषा में तुम्हें समझाता हूँ। जो तुमने उस दिन वो किया था, क्या बोलते हैं, रैंक मैप की सारी सेटिंग्स हमने देखी थी। बस कुछ नहीं करना होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना होता। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप वो करोगे, साइट मैप ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो जनरेट करना हमें आता है, कुछ नहीं करना होता। रैंक मैप को डालना होता है, जो जो नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है, नेक्स्ट करना होता है। इसके अलावा हमें कुछ भी सेटिंग नहीं करनी। आज हम देखते हैं साइट मैप होता क्या। साइट मैप डॉट एक्सएमएल बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? साइट मैप डॉट एक्सएमएल। साइट मैप डॉट एक्सएमएल होता क्या है, देखो। अब मैं तुम्हें सबसे आसान तरीका बताता हूँ। एक मान लो कोई चेन्नई में बैठा है। कहाँ बैठा है? चेन्नई में। अगर उसे पूरा भारत देश घूमना हो तो वो क्या करेगा? चेन्नई से सबसे पहले कहाँ जाएगा? चेन्नई से केरल जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? कश्मीर जाएगा। कश्मीर के बाद कहाँ जाएगा? पुणे जाएगा। पुणे के बाद कहाँ जाएगा? कोलकाता जाएगा। इसके बाद कहाँ जाएगा? देहरादून जाएगा। इसके बाद कहाँ जाएगा? मुंबई जाएगा। इसके बाद कहाँ जाएगा? दिल्ली आएगा। इसके बाद जाएगा जयपुर। इसके बाद जाएगा मान लो नागपुर। ऐसा जाएगा वो है। दिमाग में कमी है, बहुत सही बात है। हमें क्या करना, क्या चाहिए? चेन्नई चलना चाहिए। चेन्नई के बाद कहाँ घूमना चाहिए? केरल घूमना चाहिए। इसके बाद बैंगलोर घूमना चाहिए। इसके बाद मुंबई घूमना चाहिए। इसके बाद अहमदाबाद घूमना चाहिए। इसके बाद जयपुर घूमना चाहिए। इसके बाद दिल्ली। इसके बाद देहरादून। यही होगा। अहमदाबाद के बाद मुंबई नहीं, मुंबई पहले आता है। मुंबई पहले आता है ना, नीचे से आ रहे हैं। ठीक है। देहरादून। ठीक है। सही तरीका यही होगा। ऐसे गूगल है, क्या है? ऐसी गूगल है। गूगल को एक चीज बताओ, गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए कितना टाइम देगा? नहीं, गूगल का बोट आता है। बोट क्या करता है? आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है। क्या करता है? गूगल कैसे काम करता है? क्रॉलिंग, लोकल स्टोरेज, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। इसी तरीके से गूगल काम करता है। गूगल के बोट्स और क्रॉलर्स आते हैं जो वेबसाइट को क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं। क्या करते हैं? वेबसाइट को क्रॉल करते हैं। अब कितनी देर आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग हो रही है? 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट? हाँ, बहुत कम से। अब मान लो आपकी लाख वेबसाइट है, लाख पेजेस है। एक वेबसाइट के लाखों पेजेस हो सकते हैं। लाख पेजेस है, तो लाख पेजेस को कितना टाइम मिलेगा? बहुत कम टाइम मिलेगा फिर भी। तो हम क्या चाहते हैं? कम से कम टाइम में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? क्रॉलिंग हो। अगर क्रॉलिंग ढंग से हो गई तो इंडेक्सिंग तो ढंग से हो ही जाएगी। तो क्रॉलिंग के लिए मैं टाइम जो ये होता है ना, गूगल आपकी वेबसाइट को दिया, मान लो गूगल ने 1 मिनट दिया। कितना मिनट दिया? 1 मिनट। इसको हम बोलते हैं क्रॉल बजट। क्या बोलते हैं? क्रॉल बजट वो टाइम होता है जो गूगल आपको देता है आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करवाने के लिए। क्रॉल बजट क्या होता है? गूगल ने हर वेबसाइट के लिए क्रॉल बजट डिसाइड किया हुआ है। वेदर 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 30 सेकंड हो, कितना भी। मान लो ये 30 सेकंड होगा, तो ये क्रॉल बजट है। आपकी आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? क्रॉल बजट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ना। अगर ज़्यादा टाइम हो गया क्रॉलिंग के लिए तो इंडेक्सिंग तो हो ही जाएगी। क्रॉल बजट आपका होना चाहिए ज़्यादा। इसके बाद तो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्रॉल बजट के बाद, कि अब मान लो बजट तो मिल गया 30 सेकंड, 1 मिनट का टाइम। ये गूगल डिसाइड करता है, हमारे ऊपर नहीं। ठीक है। मान लो 1 मिनट डिसाइड हुआ है। ठीक है। अब तुम्हारी कोशिश क्या है? 1 मिनट के अंदर सारे के सारे 100 के 100 पेजेस क्या हो जाए? क्रॉल हो जाए। ठीक है। अब क्या है, मैं गूगल को एक वेबसाइट का मैप दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? साइट मैप के थ्रू वेबसाइट का क्या दे रहा हूँ? मैप दे रहा हूँ कि भाई सबसे पहले तू मेरे जा होम पेज पे। कहाँ जा? होम पेज में तुझे एक कैटेगरी पेज का लिंक मिलेगा। कैटेगरी पेज पे जा। कैटेगरी पेज के बाद क्या, कहाँ जा? प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज पे कहाँ जा? फिर तू जा दूसरी कैटेगरी, कैटेगरी 2 पेज पे, फिर उसके जा सारे प्रोडक्ट पेज पे। तो एक सीक्वेंस बन रहा है ना, एक मैं फॉरवर्ड में जा रहा हूँ, मतलब एक सही रास्ते को फॉलो कर रहा हूँ। इसी को हम क्या बोलेंगे? साइट मैप। साइट मैप में क्या होता है? एक वेबसाइट का पूरा नक्शा होता है कि भाई गूगल को तू पहले इस पे जा, इस पे जा, इस पे जा। ठीक है। और इसको चेक कैसे करते हैं? तुम्हें किसी भी वेबसाइट का नाम डालो। जैसे मुझे किसका नाम डालना है, चलो हम एग्जांपल लेते हैं, एक वेबसाइट का नाम लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया?
एक वेबसाइट का नाम डाल दिया, ठीक है, एक वेबसाइट का क्या डाल दिया, नाम, ठीक है, डोमेन डाल दिया और स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अब ये देखो एक एक्सएमएल फाइल है, अब इसमें देखो साइट मैप डॉट एक्सएमएल, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। अब इसमें देखो पेजिस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी, पेजिस के अंदर आपके सारे के सारे क्या होंगे मेंशन, प्राइवेसी पॉलिसी, शॉप पेज, कार्ट पेज, चेकआउट, माय अकाउंट, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, ब्लॉग, ऑर्डर रिसीव्ड, सारे के सारे क्या होंगे आपके पेजेस होंगे, क्या होंगे आपके पेजेस। और प्रोडक्ट्स पेज पे आपके सारे के सारे क्या होंगे, प्रोडक्ट्स, ठीक है। कैटेगरी पेज पे आपके सारे के सारे क्या होंगी, कैटेगरीज, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी। तो ये क्या होता है, बेसिकली साइट मैप होता है आपका। साइट मैप के अंदर एक मैप होता है, जैसे कि गूगल को मैंने बता दिया भाई सारे के सारे पेजेस की लिस्ट तुम्हें कहाँ मिलेगी, यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट की लिस्ट मिलेगी, यहाँ पे सारे के सारे कैटेगरी की लिस्ट मिलेगी, यहाँ पे। तो इसके हिसाब से क्या कर, क्रॉलिंग कर, तो इसके हिसाब से क्या कर, क्रॉलिंग कर, ये सिंपल सा मतलब, आगे समझ रहे हो, ठीक है। अगली चीज, किसी भी वेबसाइट का तुम चेक कर सकते हो, ये देखो देखो, अब यहाँ पे देखो रैंक मैथ में करने के लिए कुछ नहीं, वर्डप्रेस वेबसाइट है, रैंक मैथ डाल दो, सेटिंग्स करते जाओ, अपने आप हो जाएगा। रैंक मैथ में कोई दिमाग ही नहीं लगाना, ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिस एक्सएमएल साइट मैप इज जनरेटेड बाय रैंक मैथ, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। रैंक मैथ, योस्ट एसईओ और ऑलिमन, तीनों में से हम किसी का भी एक यूज कर लेंगे, बट हम रैंक मैथ यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देख लो साइट मैप डॉट एक्सएमएल, क्या डालना मुझे, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, याद रखना फॉर्मेट यही होना चाहिए, डोमेन का नाम साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है। अगली चीज एक होती है, अब तुम किसी वेबसाइट, चलो बोट का साइट मैप दिखाता हूँ, बोट लाइफस्टाइल डॉट कॉम स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अब देखो तुम कहोगे ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं है तो अजीब सा दिखेगा, लेकिन मोटा मोटा तुम ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, पेजेस, प्रोडक्ट, कलेक्शन, कलेक्शन क्या होगा, कैटेगरीज होगी, और ये क्या आ गया, ब्लॉक्स, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट्स के अंदर जाता हूँ, अगर हम थोड़ा सा जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम, प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे भी तुमको बड़ा अजीब सा दिख रहा है, लेकिन जब तुम इसे जूम करोगे, एकदम एकदम जूम करोगे, ठीक है, एकदम क्या किया मैंने, जूम किया। अब इसमें देखो यहाँ पर तुम्हें एक मेंशन आ रही है लिंक, ठीक है। इस लिंक को जैसे ही तुम जाओगे, ये किसकी लिंक है, प्रोडक्ट्स की लिंक है, देख रहे हो ये कौन सी लिंक्स है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स की लिंक है। और जब तुम यहाँ पे कलेक्शंस को कॉपी करोगे, और यहाँ पे जो भी तुम्हें दिख रहा है ये सारे क्या कलेक्शंस है, कैटेगरीज है, ये देखो ध्यान से देखने पे पता चल जाएगा, लिंक है, कैटेगरीज, ठीक है। तो है वही, थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग, क्या नाम है इसका, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अगला एक है रोबोट्स डॉट टीएक्सटी, क्या है अगला, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी क्या बोलता है, अब हमारे बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो हम चाहते हैं इंडेक्स ना हो, जैसे मान लो आईसीआईसी बैंक है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक है, अब लोग नेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं, ठीक है, नेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं तो कोई ना कोई यूआरएल है, ठीक है। गूगल किसको समझता है, पेज को समझता है, यूआरएल को समझता है, गूगल यूआरएल को समझता है। गूगल के लिए हर एक यूआरएल क्या एक पेज है, जैसे कि मैं यहाँ पे गया अमेजोन पे, कहाँ गया मैं अमेजोन पे गया, अमेजोन पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी सर्च किया, शूज़ मैंने सर्च किया, अब एक यूआरएल बना, ये भी गूगल के लिए क्या है, अलग पेज है। मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया, ये भी क्या बन गया, एक अलग पेज बन गया, ठीक है। गूगल हर एक यूआरएल को इंडेक्स करता है, ऐसे नेट बैंकिंग में जब आप यूआरएल कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, तो कोई ना कोई यूआरएल बनेगा, क्या आप चाहते हो वो चीज़ इंडेक्स हो, नहीं चाहते हो। तो ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं जो हम चाहते हैं गूगल इंडेक्स ना करें, जैसे कि वर्डप्रेस में डब्ल्यूपी एडमिन पेज, कौन सा पेज, डब्ल्यूपी एडमिन पेज। चलो आईसीआईसी बैंक की वेबसाइट पे चलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक डॉट कॉम, कैसे चेक करें इसको, डोमेन का नाम स्लैश रोबोट्स डॉट टीएक्सटी आ गया। अब इसमें देखो ध्यान से देखो, जो मैं तुमसे बात कर डिस अलाउ, इसमें मोटा मोटा शब्द समझना है तुम्हें, क्या लिखा हुआ है इसमें, डिस अलाउ, डिस अलाउ मतलब इंडेक्स नहीं कर, डिस अलाउ क्या लिखा हुआ है, पर्सनल बैंकिंग, डीमेट बैंकिंग, पर्सनल बैंक यूएसडी मार्च, पर्सनल बैंकिंग नंबर्स, मोबाइल बैंकिंग, सारे के सारे क्या है, डिस अलाउड,
ठीक है, सारे के सारे क्या है, डिसअलाउ। तो ऐसे तुम किसी, अब कोई वर्डप्रेस वेबसाइट है, जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट है, क्या लिखेंगे, स्लैश रोबोट नहीं है ये, क्या है ये, रोबोट्स है, क्या है ये, रोबोट्स है। WP एडमिन क्या हो, डिसअलाउ। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, थोड़ा सा मतलब पे जाएंगे हम इसका। देखो चलो फेसबुक का भी हम देखते हैं, facebook.com, चलो अमेजोन का देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट, अमेजोन से फेसबुक का ही देखते हैं, यूजर एजेंट एप्पल बोट, यूजर एजेंट बिंग बोट, यूजर एजेंट डिस्कॉर्ड बोट, यूजर एजेंट गूगल बोट, एप्पल बोट, डकडगो बोट। अब एक चीज बताओ, तुम क्या चाहते हो, ICICI बैंक का डाटा गूगल पे तो ना दिखे बट बिंग पे दिखे, ऐसे चाहते हो, नहीं चाहते। सारे के सारे सर्च इंजन, अब हर एक सर्च इंजन के क्या होते हैं, बोट्स होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, वेबसाइट को स्कैन करते हैं। गूगल के अलग होंगे और बिंग के अलग होंगे। तो हमें क्या करना है, डिस अलाउ ऑल सर्च इंजन, क्या करना है, डिस अलाउ और सर्च इंजन। तो या तो तुम क्या कर दो, इस तरह से स्टार मेंशन कर दो, क्या मेंशन कर दो, यूजर एजेंट स्टार एप्लीकेबल टू ऑल सर्च इंजन। ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं करना चाह रहे हो, तो जैसे फेसबुक ने किया, यूजर एजेंट डकडगो बोट, यूजर एजेंट एप्पल बोट, सफारी बोट, ये देखो गूगल बोट। ठीक है, गूगल के भी बड़े सारे बोट होते हैं। गूगल का एक स्मार्टफोन बोट होता है जो मोबाइल फ्रेंडलीनेस को चेक करता है। गूगल का एक बोट होता है इमेज बोट, देख रहे हो, गूगल बोट इमेज, ये क्या चेक करता है, गूगल की इमेजेस वाली चीज को देखता है। लिंक्डइन का बोट होता है। तो एप्लीकेबल टू ऑल सर्च इंजन के लिए क्या करना है मुझे, यूजर एजेंट स्टार, डिस अलाउ और अलाउ। अलाउ करने से खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट पे 100 पेज है तो 100 के 100 क्या होंगे, इंडेक्स हो जाएंगे। एकदम नहीं होते, कई बार हो सकता है गूगल इग्नोर कर दे, अगर आपका कॉपीड कंटेंट हो तो वो इंडेक्स ना हो। ठीक है, करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, जो रैंक में डालोगे ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, करना कुछ भी नहीं होता। ठीक है, करना कुछ भी नहीं होता। आगे समझ में। अगला, स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप भी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, कई तरह के स्कीमास होते हैं, हम एक दो तरह के स्कीमा की बात करें। इनमें कुछ भी नहीं करना होता है, प्लगइन डालना होता है बस, रैंक में ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, जैसे मैं सर्च करता हूँ पनीर टिक्का, अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं। पनीर टिक्का में सर्च किया, क्या है अगला, स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप क्या बोलते हैं, स्कीमा मार्कअप ये बोलता है, जैसे देख रहे हो यहाँ पे कितने अच्छी तरह से रेटिंग आ रही है, ये देखो रेटिंग। ठीक है, अब नीचे आओ। अब कई बार तुमने देखा होगा पनीर टिक्का कैसे बॉक्स बने आ जाते हैं, अब मुझे दिख नहीं रहा है, कई बार रेटिंग आ गए, वोट्स आ गए। ठीक है, इस तरह की चीजें आ जाती है। चलो एक और चीज दिखाता हूँ, सचिन तेंदुलकर। देखो इतनी अच्छी तरह से, कई बार ना राइट साइड में यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक्स आ जाती है, ये सारी चीज आ जाती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ स्कीमाज होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ स्कीमा होते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट पर, अब जैसे रेसिपी है, पनीर टिक्का रेसिपी मैं अपने आर्टिकल में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, गूगल क्या इंग्लिश हिंदी को समझता है, गूगल नहीं समझता, गूगल समझता अपनी कोडिंग की भाषा को। अब क्या है, गूगल का बोट एक तो आ रहा है मेरी नॉर्मल वेबसाइट पे। ठीक है, एक मैंने गूगल अपने पेज पर एक स्कीमा लगाया हुआ है। स्कीमा क्या होता है, एक HTML कोड होता है, उसको मैंने अपने पेज पे लगाया हुआ है, और इससे क्या होगा, मान लो पनीर टिक्का रेसिपी है, एक मैं रेसिपी स्कीमा लगाऊंगा और उस कोड के उस पेज के अंदर लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, रेसिपी स्कीमा लगा दिया, तो गूगल पढ़ लेगा उसे आराम से। ठीक है, और गूगल उसे सही कैटेगरी के अंदर इंडेक्स में करेगा। गूगल की भाषा में हम क्या करते हैं, अपने पेज को बताते हैं, किसके थ्रू, स्कीमा के थ्रू। जैसे मैं ना पनीर टिक्का को लिखता हूँ फिर से, पनीर टिक्का रेसिपी, ये देखो ये मिल गया मुझे, ये देख रहे हो। चलो इसको मैं डिटेल में चलते हैं, कितनी अच्छी तरह से दिख रहा है। अब तुम यहाँ पे जाओगे, क्यों दिख रहा है, कोई ना कोई वेबसाइट के कंटेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम आ रहा है, इमेज आ रहा है। अब चलो इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। कंट्रोल U किया मैंने, क्या किया, बताता हूँ, सोर्स कोड खुल जाएगा इसका, कोडिंग के फाइल खुल जाएगी सारे। इसने डिसेबल किया हुआ है शायद। स्पेस, चलो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्कीमा, क्या लिखा मैंने,
स्कीमा। अब स्कीमा ना मल्टी, एक स्कीमा फॉर रेसिपी हो सकता है, स्कीमा फॉर पर्सन हो सकता है, जैसे तुमने देखा था सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर के बारे में आ रहा था वहाँ पे, स्कीमा फॉर पर्सन हो सकता है, स्कीमा फॉर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। मैं यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखता हूँ, अब जैसे ही मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, राइट साइड में उसके बारे में खुल के आ जाता है। स्कीमा फॉर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, स्कीमा फॉर ब्लॉग हो सकता है, ब्लॉग पेज का स्कीमा, स्कीमा फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पेज का स्कीमा। ठीक है, स्कीमा एक स्पेसिफिक है। स्कीमा क्या है, एक स्पेसिफिक कोड है, उस कोड को मुझे अपने पेजेस पे लगाना है। जितने भी प्रोडक्ट पेज होंगे उन सब में क्या लगेगा, प्रोडक्ट स्कीमा, जितने ब्लॉग पेज होंगे ब्लॉग स्कीमा, जितने मेरे पेजेस होंगे उसके अंदर मैं लगा दूंगा आर्टिकल स्कीमा। वो बताता हूँ। और पूरी की पूरी वेबसाइट पे क्या लगेगा, ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन स्कीमा। वो तो पूरी वेबसाइट पे ब्लॉग स्कीमा कहाँ लगेगा, ब्लॉग पेज पे लगेगा, प्रोडक्ट स्कीमा प्रोडक्ट पेज। ठीक है, रेसिपी स्कीमा रेसिपी पेजेस पे। तो जैसे वो प्रोडक्ट की स्कीम है वो हर एक प्रोडक्ट की पेज पे हाँ, अलग अलग है। ऑटोमेटिक लगता है, बताओ प्लगइन आता है। ठीक है, अगर कोई कोडिंग वाली वेबसाइट है तो मैं कोड कैसे जनरेट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा है, पर्सन स्कीमा, वो तो पूरी वेबसाइट पे लगना चाहिए, वो तो बेसिक सी चीज़ है, वेबसाइट पे लगना चाहिए। उस वो रैंक मैथ कर देता है, वो वाला काम कौन कर देता है, रैंक मैथ कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। हेलो, हेलो, हाँ जी, बताओ कहाँ से, थैंक यू। चलो आ गया। अब जब भी तुम रैंक मैथ डालते हो, रैंक मैथ का मैं सेटअप दिखाता हूँ फिर से। कहाँ है रैंक मैथ, रैंक मैथ एसईओ। ठीक है, रैंक मैथ की जनरल सेटिंग्स में जब सेटअप करते हो ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है ये वैसे। डैशबोर्ड, सेटअप विजार्ड करता हूँ मैं, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। चलो नेक्स्ट मैं करता हूँ। ये देख रहे हो, ये वेबसाइट है, पर्सन है, ब्लॉग है। हैं? हाँ, देखो एस्ट्रो सुभाषिजा क्या है, ये वेबसाइट है, ब्लॉग है। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी, अरे यार ये देखो, ये देखो क्या है, वेबसाइट है, ब्लॉग है, ये क्या है। मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने कह दिया ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन नाम, अल्टरनेटिव नेम, लोगो, ये सारी चीज मैंने बताई। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा लगेगा, पर्सन स्कीमा, जो भी तुम सेलेक्ट करो। ठीक है, ये कहाँ लगेगा, पूरे के पूरे ऑल पेजेस पे लगेगा। ठीक है, अब आता है स्पेसिफिक पेजेस के लिए हम क्या करें। स्पेसिफिक पेजेस पे चलो तुम्हें दिखाते हैं। अब मान लो ब्लॉग, एक ब्लॉग स्कीमा मुझे लगाना है, क्या लगाना है, ब्लॉग स्कीमा मुझे लगाना है। अब क्या करेंगे, प्लगइन्स, ऐड न्यू, स्कीमा मार्कअप सर्च करना है। क्या सर्च करना है, स्कीमा मार्कअप। ये रहा, ठीक है, फेमस यही है, बाकी और भी प्लगइन्स को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कई काम एक प्लगइन के, मैंने बताया था एक काम के लिए 10 प्लगइन होते हैं, फेमस ही है। नहीं तो ना क्या कर सकते हो, हर एक पेज पर क्या डाल सकते हो तुम, कोड डाल सकते हो। वो वाला काम नहीं करना, देखो वो वाले काम भी बता देता हूँ। स्कीमा मार्कअप जनरेटर, स्कीमा मार्कअप जनरेटर, कहाँ जाऊंगा मैं, हाँ बता, टेक्निकल एसईओ की ये बहुत फेमस वेबसाइट है, जहाँ से तुम स्कीमा के कोड को जनरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्कीमा के कोड को जनरेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस पे जाके क्या बताना है मुझे, इवेंट स्नीपर, इवेंट स्कीमा क्या होगा, मान लो मैं कोई इवेंट वाली वेबसाइट है तो इवेंट स्कीमा, हाउ टू स्कीमा,
हाउ टू मेक रेसिपी, हाउ टू मेक पनीर टिक्का रेसिपी, हाउ टू स्कीमा लग सकता है। अच्छा एक और चीज, क्या एक पेज पे मल्टीपल स्कीमा लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ब्लॉग स्कीमा में ब्लॉग लग जाएगा, हाउ टू वाला, हाउ टू कोई स्टेप्स बता रहा हूँ तो हाउ टू वाला लग जाएगा, इसके अलावा कोई रेसिपी है तो रेसिपी स्कीमा भी लग जाएगा, तो मल्टीपल स्कीमाज लग सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो पर्सन स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा, रेसिपी स्कीमा, वीडियो, मल्टीपल है। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ फॉर एग्जांपल एफएक्यू स्कीमा। एक, अच्छा एक पेज पे एफएक्यूज होते हैं। अच्छा हम लोग ना एफएक्यूज लिखे थे, मैंने कहा था ब्लॉग जब भी हम लिखेंगे एफएक्यूज लिखेंगे। ठीक है, अब अगर तुमने उस टाइम ध्यान से देखा, मैंने एक चीज बताई थी, चलो इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ फिर बाद में देखेंगे। क्या हो रहा है ये? अच्छा जब भी तुम यहाँ पे ब्लॉग लिखते हो ना कोई भी, तो ब्लॉग में एक चीज दिखाता हूँ, वहां पे हम लोग ब्लॉग्स की मदद लेते हैं। ये देखो, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाने के बाद अगर मुझे टेक्स्ट लिखना होता है तो सिंपल मैं यहाँ से टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, मुझे कोई लिस्ट में लिखना होता है तो प्लस पे जाता हूँ, क्या टाइप करता हूँ मैं, लिस्ट, क्या टाइप करता हूँ, तो पॉइंटर्स में आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे ही जब तुम्हें एफएक्यू, तुम एफएक्यू तो सिंपल भी लिख सकते हो, बट हमें एफएक्यूज किस में लिखना है, एफएक्यू बाय रैंक मैथ किस में लिखना है, एफएक्यू। जैसे तुम इसका यूज करोगे बाय डिफॉल्ट, जब जब आपको ऊपर क्वेश्चन डालना है नीचे आंसर डालना है, ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर, आप जैसे ही ये यूज कर रहे हो, एफएक्यू बाय रैंक मैथ क्या कर रहा है, एक स्कीमा का कोड बैकएंड में जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है इसका। तो रैंक मैथ के मल्टीपल ऐसे बड़े सारे बेनिफिट्स हैं, ये रैंक मैथ का बेनिफिट है। ठीक है, स्कीमा बाय रैंक मैथ ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, जनरेट। ठीक है, अगली चीज, हाँ, तो अभी मैंने प्लगइन डाल दिया। चलो ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड में स्कीमा कहाँ पे शो हो रहा है ये बताना, स्ट्रक्चर डेटा क्या है ये, स्कीमा टाइप्स, यहाँ पे जाओ, नो थैंक्स कर दिया, ऐड स्कीमा पे चलते हैं, सबसे ऐड स्कीमा टाइप स्टॉप पे। अब मुझे क्या करना है, ये देखो अपार्टमेंट स्कीम, मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट स्कीमा, क्या करना है, कहाँ पे है प्रोडक्ट स्कीमा, अरे लिख दो ना यार, ये देखो प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट स्कीमा कहाँ लगेगा मेरे, सभी के सभी, ये देखो डन आ गया। प्रोडक्ट स्कीमा कहाँ लगेगा मेरे, पोस्ट टाइप इक्वल टू प्रोडक्ट, पोस्ट टाइप इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब कहाँ लग जाएगा, सारे के सारे प्रोडक्ट पेज पे प्रोडक्ट स्कीमा इम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसी ब्लॉग स्कीमा कहाँ लग जाएगा, सारे के सारे मेरे ब्लॉग्स में। तो इस तरह से तुम ये इजीली कर सकते हो। ठीक है, टेक्निकल एसईओ की ये वाली जो वेबसाइट है, आप देखो एफएक्यू स्कीम है, मान लो क्या है एफएक्यू स्कीमा, एफएक्यू में क्या होगा, क्वेश्चन होगा आंसर होगा, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्वेश्चन डालना है, आंसर डालना है, हाउ टू क्वेश्चन, हाउ टू जनरेट स्कीमा मार्कअप, ये आ गया, और इसका आंसर होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ऐसे ही और ऐड क्वेश्चन पे जाके दूसरा क्वेश्चन करूंगा, तीसरा क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, जैसे जैसे तुम करते जा रहे हो, राइट साइड में क्या जनरेट हो रहा है इसका, इस कोड को कॉपी करो, अपने वेबसाइट पे चिपका दो। ठीक है, अपनी वेबसाइट पे चिपका, ब्लॉग और research। कहीं पे भी चिपका दो। ठीक है, इसको चिपका दो, ऑटोमेटिकली पेज पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, बस ऐसे मल्टीपल स्कीम। अगला, चलो एक, जब भी स्ट्रक्चर डेटा की सेटिंग पे आ जाना, कहाँ आ जाना, पहली बार जब स्कीमा मार्कअप के प्लगइन को डालोगे, स्ट्रक्चर डेटा की सेटिंग में आ जाना। दो तीन सेटिंग हम कॉन्फ़िगर करते हैं। अबाउट, ये पूछ रहे अबाउट वाला पेज कौन सा है आपकी वेबसाइट पे, मैं बता देता हूँ कि भाई मेरे पास अबाउट का ये रहा पेज। कॉन्टैक्ट के लिए कौन सा पेज है, कॉन्टैक्ट के लिए ये रहा पेज। वेबसाइट स्कीमा होम पेज, होम पेज पे वेबसाइट स्कीमा लग जाए, बस क्लिक करना होता है, ऑटोमेटिक लग जाता है। ठीक है, नीचे जाओ, साइट नेविगेशन मेन्यू जो भी है, बेसिक जो जो चीज़ पूछ रहा है उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, नॉलेज ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ग्राफ। जैसे किसी भी कंपनी के बारे में सर्च होता है तो राइट साइड में आता है ना कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल, ये सारी चीज। तो नॉलेज ग्राफ के अंदर तुम यहाँ पे कंपनी का नाम बताओ, कंपनी का लीगल नेम बताओ। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, रेड लाइफ बुक। ठीक है, ये बता दिया। कॉन्टैक्ट नंबर बता दो, कॉन्टैक्ट वाला पेज बता दो, मैं जल्दी से कॉन्टैक्ट वाला पेज भी मेंशन कर देता हूँ।
कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट टाइप क्या कर दूंगा, टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, और बस सेव चेंज। ऐड सोशल मीडिया प्रोफाइल देख लो, सोशल मीडिया लिंक्स ऐड करो। बस जैसे तुमने ये ऐड किया, नॉलेज ग्राफ में भी ऐड हो जाएगा। इंस्टेंट काम नहीं होता है, बस आप अपनी तरफ से कर रहे हो। गूगल पे इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट डाल दो, काम करना। इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं ये भी देख लो। जैसे मान लो मुझे अपनी वेबसाइट के कोई मैंने नया पेज पब्लिश किया, क्या क्या मैंने नया पेज पब्लिश किया, उस पेज को करो जल्दी से, उस पेज के लिंक को करो copy। क्या करो, मुझे कोई पेज खुल जाए, पेज के लिंक को करो कॉपी। आप कहाँ जाओ, गूगल सर्च कंसोल पे, कहाँ जाओ, गूगल सर्च कंसोल पे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में स्विच कर लेता हूँ। टॉप बार में क्या टाइप करो, टॉप पे लिंक टाइप करो, एंटर कर दो। यहाँ पे बता देगा यूआरएल इज ऑन गूगल, यूआरएल इज ऑन गूगल। ये क्या मतलब, गूगल ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, इंडेक्स किया हुआ है। अगर नहीं किया होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, टेस्ट लाइव यूआरएल, और उसके बाद क्या करता, रिक्वेस्ट इंडेक्स। अगर नहीं किया हो, मुझे ऐसे ढूंढना पड़ेगा, टेस्ट लाइव यूआरएल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ऐसे इंडेक्स रिक्वेस्ट डालिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। जब तुम साइट मैप, जब तुमने रैंक मैप डाल दिया होगा, उसी टाइम तुम्हारा साइट मैप जनरेट हो गया। साइट मैप जनरेट होते ही यहाँ पे देख रहे हो साइट मैप्स, सर्च कंसोल में साइट मैप। अपने साइट मैप को यहाँ सबमिट करना होता है। जैसे साइट बस लिखना होता है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। क्या लिखना होता है, जैसे साइट मैप का जो भी लिंक होगा ना, उसको उसके लास्ट का डोमेन मत लिखना, क्योंकि डोमेन तो ऑलरेडी उसे पता है। उसके लास्ट के डिजिट्स यहाँ पे लिख देना, ये देखो। आगे वाला पार्ट तो कॉमन ही है, उसके बस लास्ट कर, और इसको सबमिट कर दो। इसके बाद क्या होगा, अब जो जो आप पेज पब्लिश कर रहे हो साइट मैप पे, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वो अपडेट हो रही है, और ऑटोमेटिकली उस पेजेस को गूगल क्या करेगा, इंडेक्स। बस इतना सा काम है। बस अब एक और चीज़ देखो, अब तुम्हें क्या करना है। अब मैं वेबसाइट की स्पीड वाला भी काम बताता हूँ, ठीक है। वेबसाइट की स्पीड को क्या, नींद आ रही है क्या, हाँ। वेबसाइट की स्पीड को, ये हो गया टेक्निकल, सारी आज मैं सारी टेक्निकल चीज़ें बता, ज़्यादा हो गया, चलो आज इतने ही। वीडियो हाँ कई सारी है, 4 5 6 10 12 वीडियो। आपकी है। हाँ हाँ, दिखाता हूँ रुको, हाँ, मुझे ऐसे ढूंढनी पड़ेगी ऐसे मैं। क्या है ये, सबसे पहला टॉपिक क्या था, साइट नाम। व्हाट इज साइट मैप, ठीक है। एक मैंने इसमें ये भी बता रखा है कि कोडिंग वाली साइट में साइट मैप कैसे जनरेट करें। अगर इंटरेस्ट होगा तो देख लेना पहली वीडियो, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, वैसे जो मैंने बताया वही है। बस ढूंढने दो मुझे। कहाँ चला गया वो वाला पेज, हाँ ये रहा। और इसके बाद क्या था हमारा, ये रहा साइट मैप की, ये वाली वीडियो भी देख लेना। ये साइट मैप हो गया। अब आता है आपका रोबो डॉट टी एक्स टी। हाउ टू क्रिएट रोबोट टेक, वो चाहिए कि क्या होता है रोबो डॉट टी, मैंने बता तो याद नहीं रहेगा। ये लो, रोबो डॉट टी एक्स टी, हाउ टू क्रिएट रोबो डॉट टी एक्स टी। और क्या था, स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, और हाउ टू इम्प्लीमेंट स्कीमा मार्कअप। ऐड स्कीमा इन, ये मैंने प्लगइन के थ्रू भी बता दिया। ये विदाउट प्लगइन है, विद प्लगइन है, दोनों बता दिए।
ठीक है, ये लो, देख लेना बस, इसे खाली ऐसा ना हो पड़ी रहे। अब भी नहीं देखना, घर पे जाने के बाद अब भी देखने लग जाओ, अभी तो याद ही है। मेल ग्रुप का नाम क्या था? टेलीग्राम में ग्रुप ही था। नहीं है टेलीग्राम पे ग्रुप? कोई ग्रुप ही नहीं है टेलीग्राम पे? हाँ सर, DSSG ग्रुप। तो बना देते यार, मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ। अच्छा हाँ सर, टैप कर देंगे। चलो मैंने यहाँ पे भेज दिया मैंने, ठीक है, ये देख लो बाकी।